हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप सबको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरा पहला वीडियो है 2024 में, और जो मैं अभी भी ट्रैवल ही कर रही हूँ और ट्रैवल से ही बना रही हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो। एंड आई होप द स्टॉक सिलेक्शन दैट आई हैव डन फॉर यू really make you like see what I'm saying कि there is a list of about 15-16 stocks, right? So ज़रूरी नहीं कि सब में एक साथ ब्रेकआउट आएगा, कुछ आपकी पेशेंस टेस्ट करेंगे, कुछ इमीडिएटली आपको ब्रेकआउट देंगे। आई वांट टू रिपीट बिफोर आई गिव यू द लिस्ट। पहली चीज़ है, आप लोग बोलेंगे 25 रुपये से नीचे का स्टॉक दीजिए, 50 रुपये से नीचे का स्टॉक दीजिए, 100 रुपये से नीचे तक का स्टॉक दीजिए। मैं तभी दे सकती हूँ जब ब्रेकआउट आ रहा हो, राइट? मैं ऐसे आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं सजेस्ट कर सकती। आप देखेंगे कि आइडिया मैंने आपको दिया था, राइट? 13.65 पे दिया था, कल इसने 16 रुपये का हाई लगाया फ्राइडे को। तो अगर ब्रेकआउट आएगा तभी मैं आपको दे सकती हूँ ना। अगर आपकी डिमांड पे मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, राइट? बिकॉज डिमांड पे ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं है कि आपने डिमांड किया और मैंने 25 रुपये का स्टॉक निकाल दिया, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और जहाँ ब्रेकआउट आ रहा होता है वहीं मैं आपको दे सकती हूँ। तो बेयर विद मी वन। सेकेंड थिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल, कोई लिख रहा है कि जेके बैंक में क्या हुआ, नीचे गिर गया। कोई बोल रहा है कि मैंने वक्रांगी लिया था। अगर आप देखिए, हर एक को रिस्क मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में कैसे लगा सकते हो? आपने पूरा कैपिटल वक्रांगी में क्यों लगा दिया? पूरा कैपिटल जेके बैंक में क्यों लगा दिया? ये बात मैं लगातार बोलती हूँ और आप लोग कोई इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। चलो, नए साल का रिजॉल्व बनाओ। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो केवल और केवल 20% ही एक स्टॉक में लगाओगे। 20,000 रुपये एक स्टॉक में, दूसरा 20,000 दूसरे में, तीसरा लगता है। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाइए, प्लीज़ सुन लीजिए मेरी बात, राइट? क्योंकि अगर मैं आपको 5 स्टॉक देती हूँ तो पाँचों में स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, और स्टॉप लॉस को आप रिस्पेक्ट ही नहीं करना जानते। लोग बाग लेके बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं। अरे भाई, आप, मैं कोई खुदा थोड़ी हूँ। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना, ये स्टॉक मार्केट है। दिस इज नॉट माई ओन सर्विसेज और एनीथिंग, दिस इज स्टॉक मार्केट। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा जजमेंट गलत हो सकता है, राइट? तो वो हमको लेके चलना पड़ेगा। आप अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखिए। अगर स्टॉप लॉस दिया होता, कई लोग पूछते रहते इसमें क्या करें क्या करें। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट करो, और कुछ नहीं है, दोबारा एंट्री ले लो। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, बट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आपका पैसा, आपका ट्रेडिंग आपकी जिम्मेदारी है, राइट? आई एम नो वे रिस्पॉन्सिबल। मैं इंस्टा पे पढ़ रही थी, किसी ने मैंने जो 5.6 पे कॉल ऑप्शन दिया, उन्होंने 7.8 पे लिया था, जहां हम प्रॉफिट, वो मेरा फाइनल टारगेट था। आप फिर लिख रहे हैं मैं तो लॉस में हो गए। वाई नॉट? यू विल बी इन लॉसेस बिकॉज यू हैव टेकन द रॉन्ग एंट्री। हर हर ऑप्शन में अपने रॉन्ग एंट्री लिए। ऑप्शन आपका सगा है ही नहीं। आप उसमें ऑप्शन जो बायर होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ऑप्शन बायर इज लाइक अ थीफ, चोर। पैसा लो और भागो। अगर आप रुक गए मार्केट में, आप पकड़े जाओगे, आपका सारा प्रीमियम डिके हो जाएगा एंड यू विल मेक नो मनी। अच्छा, इस वीडियो को अब ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लिस्ट, और उसमें मेरे जो 4 जो मुझे बहुत 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 प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, वो स्टॉक भी बताऊंगी, बट मैं वो एंड में बताऊंगी, और लॉजिक भी बताऊंगी, सब कुछ रीजनिंग। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है मान एल्यूमिनियम, राइट? कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है, डबल बॉटम लगाया है, बॉटम जो ये नेक लाइन है इसको ब्रेक करा है, और वॉल्यूम्स अच्छे आए। आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, राइट? तो ये एक चीज़ जो है, वॉल्यूम्स के साथ आज जो है गैप अप ओपनिंग हुई है और इसने अपने आप को होल्ड करा है। सो ये जो गैप अप ओपनिंग है और ये जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, दैट टेल्स मी देयर इज अ स्ट्रेंथ इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हम 143 144 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट इसमें जो रहेगा, अब मैं देखो लंबी बात नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, बिकॉज आई एम ऑन ट्रैवल एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव होम। तो बहुत बड़ी बात नहीं करूँगी, बट मैं क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ तक का, 150 तक का टारगेट रहेगा, विच इज़ गुड अबाउट 7-8%। और उसके बाद अगर वो क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें बढ़िया टारगेट्स मिल जाएंगे आपको, मतलब 160,
170 180 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे. Why am I giving this kind of a aggressive target from here? Because consolidation was for quite some time, right? जब consolidation long समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है, तो ब्रेकआउट भी बढ़िया आता है. तो अगर ये 150 को क्रॉस कर जाता है, वो की जगह यहाँ पे है, 150 के बाद आपको इसमें 160 170 180 ये टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है जो मेरे रडार पे, वो है वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लिमिटेड. इसमें अगर आप देखो प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, राइट? इस दिन पे वॉल्यूम्स आए हैं, मतलब ये जगह पे जो है वॉल्यूम्स आए हैं, राइट? आई विल मार्क दिस पर्टिकुलर कैंडल. आप नोटिस करो ये कैंडल को, इस कैंडल को नोटिस करो, ठीक है? इस कैंडल पे वॉल्यूम्स आए हैं, मतलब कोई बहुत बड़े बायर ने एंट्री ली है. यही इसका पास्ट बैरियर भी है. उसके बाद क्या हुआ है, स्टॉक ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है, फिर हॉरिजॉन्टल इसी जगह पे जहाँ पे ये बाइंग हुई है, यहीं पे हॉरिजॉन्टल है. मतलब ये जो बायर है ये और एक्यूमुलेट कर रहा है इसी जोन में. जब 396 390 380 के आसपास आ रहा है स्टॉक, तो वहाँ पे और एक्यूमुलेट कर रहा है. हमारी एंट्री इसमें रहेगी 435 के ऊपर, बट अगर ये 386 तक गिरता है, हम इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. और बिलो दिस अगर ये नीचे चला जाता है, एक दो दिन नीचे रहता है, तो हमको कंपल्सरी एक्सिट लेना पड़ेगा. टारगेट्स में इसमें आपको पहला टारगेट मिल जाएगा सिंपली 465 का, और 465 अगर ये क्रॉस कर लेता है तो आपको 500 550 के भी टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? उसके बाद IEX और ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है, तो ये मेरे पूरे जनवरी मंथ के सीरीज़ के स्टॉक्स हैं. मैंने आपको 164 के ऊपर बाय बोला था. लुक एट द ब्रेकआउट दैट इट हैज़ गिवन इन वन सिंगल डे. 172.7 का हाई लगाया. फिर है एलगी इक्विपमेंट. एलगी इक्विपमेंट में क्या हो रहा है, देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड लाइन दैट इज मेंटेन लगातार, राइट? ऊपर से भी ट्रेंड लाइन मेंटेन है, तो हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा, 5,555 पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर किसी भी दिन ये स्टॉक 555 के ऊपर रुक जाता है, आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं. और यहाँ से ये स्टॉक आपको पहला टारगेट देगा 600 का, फिर 650 का, फिर 700 का. इस तरह के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे. उसके बाद जो कल्याणी ज्वेलर्स ऑलरेडी दे रखा है, मैकडोनल्ड्स विच इज़ यूनाइटेड ब्यूरीज ऑलरेडी दे रखा है. नेक्स्ट स्टॉक जो है वो केमिकल सेक्टर का है, फेयरकेम ऑर्गेनिक. लाइक देखिए ये नीचे से ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है. पास्ट के जितने बैरियर्स हैं वो भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे 1270 के ऊपर. तो फेयरकेम ऑर्गेनिक ऑल्सो लुक्स गुड. एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक आता है, अच्छा अब इसमें हम टारगेट्स की बात करते हैं और स्टॉप लॉस की बात करते हैं. तो 1100 का स्टॉप लॉस, 1100 इज गोइंग टू बी टू फार. आप 1200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट? आपका पहला टारगेट इसमें जो आपको मिलेगा वो 1400 का टारगेट मिलेगा. मतलब 1270 से 1400 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, और विच इज़ रफली अबाउट 10%. अगर वो मूवमेंट आ जाता है तो फिर आप इसमें एक 1500 का टारगेट भी आता हुआ देख सकते हैं. 1550 600 ये अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद है ईमेल. ये मैंने पहले भी दे रखा है, अपने यूट्यूब वीडियो पे बनाया था मैंने, और ये दे रखा है. इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, राइट? लुक एट द ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन दैट इज़ गेटिंग मेंटेन. और यहाँ पे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ये मेंटेन कर रहा है. हमें एंट्री मिलेगी इसमें 210 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 235. और 235 अगर ये क्रॉस करेगा तो अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा. उसके बाद आप इसमें 250 275 एंड 300 के टारगेट इसमें आते हुए देख सकते हैं. उसके बाद है डेल्टा कॉप. वो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, बॉटम आउट स्टॉक है. अगर ये इस जगह के ऊपर जाता है 150 के ऊपर, तो आपको इमीडिएटली 158 160 160 70 इस तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. कॉन्कॉर्ड बायो भी ऑलरेडी दे रखा है, जेबी केम दे रखा है, हिंद यूनिलीवर दे रखा है, अपार इंडस्ट्री दे रखा है. अगर आपने अपार इंडस्ट्रीज़ में ट्रेड किया और प्रॉफिट बनाया तो एक थम्स अप दीजिए नीचे, बिकॉज ये आपको मैंने प्राइस दिया था इसका एंट्री के लिए, यहीं पे दिया था आपको 5738, और इसने 6106 का हाई लगाया, राइट? उसके बाद मैंने आपको VEDL दे रखा है, बट हमारी एंट्री इसमें 267 के ऊपर नहीं है. तो डू नॉट आस्क, अगर आप पहले एंट्री ले लेते हैं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके? थंगामाइल ज्वेलरी में भी ब्रेकआउट नहीं आया है, सिप्ला में ब्रेकआउट नहीं आया है, और मैक्स इंडिया में ब्रेकआउट, it's just on the verge of getting a breakout. I want to talk about some stocks which are my favorite. So Man Engineering is one. Second is Wealth.
तीसरा इसमें जो है एल्गी इक्विपमेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक है ईमेल। ये 4 स्टॉक्स मेरे फेवरेट हैं। बाकी सबकी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की हुई है, आपके साथ में वेल्थ की एनालिसिस कर देती हूँ। वेल्थ एक ऐसा स्टॉक है जो कि उस सेगमेंट का स्टॉक है जहाँ पे कि एंजल वन, BSC लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स आते हैं। मतलब ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू. So the Wealth First Portfolio Managers Limited is engaged in the business of providing shares and stock broking services, portfolio management, mutual funds distribution, depository participation services, and other related activities. The company's products include FDs, treasury bonds, direct equity, mutual funds, PMS, and insurance. Its services include broking and depository services, tax planning, NRI investment advisory, trust advisory, etc. What I want to tell you कि in year 21 the company has an AUM of 4,900 crores, bond accounts up for about 51%, followed by mutual funds, FDs, PMS, and insurance. Okay, the company has a total client base of 11,500. बहुत बड़ी company नहीं है, but yeah, I just want to read out. This is a 460 crore company. P is about 19, ROC is about 25, ROE is about 19. Company has reduced debt. It's almost debt-free. Company is expected to give good quarters, and they've been giving a very good 3 years ROE, which is about 27%. अगर हम कंपेयर करते हैं कि इसकी पी कैसी है, तो पी में मोतीलाल ओसवाल की थोड़ी कम है पी इनसे, IIFL सिक्योरिटीज़ की कम है और ICICI सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा है। बट अगर हम देखते हैं तो एंजल वन की ज़्यादा है और 5 पैसा की ज़्यादा है, लाइक दैट। उसके बाद इनकी सेल्स देखते हैं तो 2020 से लेके अब तक सेल्स हैव बीन मोर देन डबल्ड। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के देखते हैं तो वो बहुत कंसिस्टेंट और बहुत अच्छे हैं, 75-76% पे। नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है और EPS इज़ ऑल्सो डिसेंट नंबर। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो 2011 से लेके ये इनकी सेल्स कम हो गई है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। इज देयर एनीथिंग दैट दे हैव डन इन द बिजनेस? आई एम श्योर यहाँ पे कोई इनका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। 2020 से इन्होंने कुछ अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है, क्योंकि पहले देखो अब सेल्स इतनी ज़्यादा थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वर वेरी लो, राइट। उसके बाद सेल्स कम हुई है बट प्रॉफिट में डिसेंट इंक्रीज है और लीनियर इंक्रीज है, एंड प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव रियली ग्रोन अप। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हैज़ बीन इन द ईयर दीज ईयर्स pretty decent, and there is EPS also being provided. Okay, उसके बाद हम बात करेंगे इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे बीन जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2020 से अगर हम केवल चेक करें तो दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देयर हैज़ बीन लिटिल नेगेटिव कैश फ्लो, और उसका रीज़न क्या है इनका, आई जस्ट वांट टू रीड आउट कि इनके रीजंस क्या हैं। सो बेसिकली जो इनका पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स परचेजिंग में जा रहा है। देखो इन्होंने 21 करोड़ के इन्वेस्टमेंट परचेज किया, दैट इज़ वाई देयर कैपिटल इज नेगेटिव, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज दे आर एडिंग इन टू देयर एसेट्स। अब हम बात करते हैं इनके डेटर डेज। तो थोड़े थोड़े मार्च में जो थे उससे तो कम हुए, बट थोड़े से अभी भी ज़्यादा है। जैसे मार्च 21 में 22 डेज थे, नाउ इट्स अबाउट 38 डेज। ROC इज़ कंसिस्टेंट। हम अगर केवल 2020 के बाद से बात करें तो ROE इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न इज़ नॉट अवेलेबल। सो ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके फंडामेंटल्स मैंने चेक किए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब भी नहीं है, बट ये उस सेगमेंट का स्टॉक है जहाँ पे लॉस करने के लिए कुछ नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ज़ेरोधा, BSE, NSE, नोवा, मोनाक, IIFL सिक्योरिटीज़, until company does some fraud or until company meets up with the compliance, बिकॉज आप ब्रोकरेज में हो, राइट। ब्रोकरेज में आप तो कुछ लूज़ कर ही नहीं हो। क्लाइंट अगर पैसा नहीं बनाता है तब भी आपको ब्रोकरेज मिलती है, और क्लाइंट अगर पैसा बनाता है तब भी आपको ब्रोकरेज मिलती है, तो आपके पास लॉस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। With that respect and with the price action that I can read, I feel this should give you good breakout. 435 के ऊपर देगी ब्रेकआउट, तो 465 इज इमीडिएट टारगेट, और फिर 465 के बाद आपको 500, 550, 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक 50% का प्रॉफिट आप देख सकते हैं आने वाले 6 महीनों में।
तो ये मेरे स्टॉक्स रहेंगे रडार पे, इनको रडार पे रखिए। और रडार पे रखने का मतलब ये होता है कि अपनी लिस्ट में बना के रखिए। जब लेवल्स पे ब्रेकआउट आ रहा हो तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एग्जिट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक एनालिस्ट अच्छा है तो उसका हर स्टॉक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, मार्केट कंडीशंस फेवर नहीं करती हैं। कोई वॉर या कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी हमने सुना था कि इजराइल वॉर हुई थी और यूक्रेन वॉर हुई थी। कुछ नहीं कर सकता कोई एनालिस्ट, कुछ नहीं कर सकता, कोई वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता। मार्केट विल फॉल एंड योर मनी विल बी लॉस्ट। तो उसमें आप ब्लेम करने बैठ जाओ कि आपने दिया था, मैंने लिया था और मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो पैसा तो आप ही का था, आपने कितना पैसा लगाया, क्यों लगाया सारा पैसा? आपको लग रहा था कि मार्केट में टर्बुलेंस आने वाली है, एग्जिट कर लो अगर आप नहीं होल्ड कर सकते हो तो। वो पार्ट आपका है, आपको करना पड़ेगा एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट, राइट? आप कितना पैसा लगा रहे हैं, मुझे क्या पता? मुझे क्या पता कि आपने घर खरीदने के लिए पैसा रखा होता और सारा आपने एक ऑप्शन ट्रेड में लगा दिया। तो आप स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टॉप स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, राइट? क्योंकि जिस दिन आप वो ख़त्म कर दोगे, आप स्टॉक मार्केट में जीत जाओगे। ऑल द बेस्ट। नए साल में नई शुरुआत करते हैं, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, नई चीज़ें नए स्टाइल से करेंगे एंड लेट्स मेक 2024 द बेस्ट ईयर इन आवर life. All the best and stay tuned for the live trading every single day.